डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या के फरवरी 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। जितनी भी प्रमुख चीज़ें होती हैं जीवन में, जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, इनकम, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और हेल्थ, सब पर चर्चा होगी। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा कहाँ से देखें राशिफल। जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, क्योंकि केवल गोचर पे आधारित होते हैं। अगर आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से देखिए, नहीं पता तो आप अपनी राशि से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, चंद्र राशि से। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का जनरल प्रेडिक्शन के साथ। शुरुआत जनरल प्रेडिक्शन से करेंगे। सबसे पहले लग्न को देखेंगे। लग्न पर बृहस्पति का प्रभाव रहेगा, सीधी दृष्टि रहेगी। तो बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह है आपके लिए, भले ही वो एक बाधक ग्रह भी हैं, क्योंकि द्वि स्वभाव लग्न है तो सप्तम भाव जो होता है उसके जो स्वामी होते हैं वो बाधक होते हैं। तो सप्तम भाव के स्वामी भी बृहस्पति बनते हैं। तो थोड़ी बहुत रुकावटें तो अवश्य आ भी रही होंगी और इस महीने भी आएंगी, लेकिन क्योंकि बृहस्पति एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, अभी अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, स्वराशि में है, राजयोग बना रहे हैं, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, तो जीवन में एक निखार अवश्य आएगा, जीवन में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता अवश्य आएगी और भाग्य का भी साथ मिलेगा। उसको छोड़कर, यानी कि बृहस्पति जी को छोड़कर और किसी ग्रह का महीने के शुरुआती भाग में डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं रहेगा लग्न पर। लेकिन 15 तारीख के बाद शुक्र आ जाएंगे सप्तम में और उनकी सीधी दृष्टि रहेगी और शुक्र उच्च के हो जाएंगे। अब देखिए, जो ज्योतिष में केवल 2 ग्रह हैं जिनको नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा गया है, शुक्र और बृहस्पति। बाकी सब कंडीशनल होते हैं, समय के अनुसार या स्वामित्व के अनुसार बेनिफिक मेलेफिक हो जाते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति और शुक्र दोनों नैसर्गिक ग्रह आपके केंद्र में भी बैठेंगे और आपके लग्न को भी देखेंगे। यानी कि 15 तारीख के बाद लाइफ में कुछ बहुत सकारात्मक चेंजेस आ सकते हैं। धन बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। शुक्र भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं, शुक्र धन स्थान के स्वामी भी हैं। तो ये बता रहा है कि महीने, वैसे महीना पूरा ही अच्छा है, लेकिन 15 तारीख के बाद तो और शुभता आपके जीवन में आने लगेगी। दूसरे स्थान में केतु रहेंगे अभी लंबे समय तक और धन संचय पर ध्यान दीजिएगा। पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन धन ढंग से बचा नहीं रहे। सूर्य का राशि परिवर्तन भी होगा और वो छठे स्थान में 13 तारीख को चले जाएंगे। और सूर्य क्योंकि एक क्रूर ग्रह है, उनका छठे स्थान में आना बहुत बुरा नहीं होता, लेकिन उससे पहले वो पंचम भाव में रहेंगे। कहीं ना कहीं आपके पूरे व्यक्तित्व में एक रूडनेस आ सकती है, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। बुध जो कि लग्न के स्वामी है, उनका राशि परिवर्तन भी होगा। 7 या 8 तारीख से पहले वो चौथे स्थान में रहेंगे। अच्छा है क्योंकि लग्न के स्वामी केंद्र में है, स्थिरता रहेगी। और उसके बाद भी वो पंचम में ही जा रहे हैं, यानी कि ये पूरा महीना आपके लिए बहुत सकारात्मकता, बहुत सात्विकता लेकर आने वाला है। भाग्य का साथ मिलेगा और जीवन एक रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा। तो महीना बहुत ही ज़्यादा शुभ दिख रहा है। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स और क्या हो सकते हैं? जीवन में बहुत पैशनेट रहेंगे इस महीने, कई चीज़ों को लेकर बहुत क्यूरियस रहेंगे और अपने पैशन को फॉलो कर पाएंगे और एक नई विजन आपको इस महीने अवश्य प्राप्त होगी। इसके साथ ही कई तरह की खुशियाँ, भौतिक खुशियाँ, इमोशनल खुशियाँ आपको इस महीने प्राप्त होंगी। और कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे इस महीने जो एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी मेमोरी आपके लिए बन के रहेंगे। पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल दोनों में ही आपके लिए कुछ अच्छा इस महीने होता हुआ दिख रहा है। भाग्य का बहुत साथ मिलेगा, कई जगह से आदर सम्मान भी मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगा और आपके कार्यों के लिए आपको कुछ कहीं से अच्छा सुनने को मिल सकता है। जैसे मैंने कहा, रिकग्निशन वो आपको इस महीने बहुत हद तक प्राप्त हो सकता है। तो महीना बहुत अच्छा है, सेल्फ डेवलपमेंट का भी महीना है। कई चीज़ें नई आप सीख पाएंगे, उनको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर पाएंगे। नकारात्मक क्या हो सकता है? कुछ जजमेंटल कमेंट्स आप किसी के प्रति बोल देंगे, उसका कुछ नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। और इसके साथ ही वह लोग जो आपसे जलन की भावना रखते हैं, वो आपके लिए कुछ नकारात्मक करने में इस महीने कामयाब हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ओवरऑल देखो तो महीना अच्छा है। करियर पे चलते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, पहले 10वें स्थान को देखना पड़ता है। बुध की दृष्टि रहेगी वहाँ पर। बुध लग्न के स्वामी और 10वें स्थान के भी स्वामी हैं, तो ये अच्छा ही संयोग है।
7 तारीख के बाद उनका भी राशि परिवर्तन हो जाएगा और वो पंचम में आ जाएंगे। क्योंकि 10वें स्थान के स्वामी है तो उनकी पोजीशन अच्छी ही है इस महीने, तो करियर के लिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जॉब चेंज के बारे में सोच रहे थे तो 7 या 8 तारीख के बाद कुछ अच्छा आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि बुध जो 10वें के स्वामी हैं वो अपने स्थान से अष्टम में आ जाएंगे, यानी कि 10वें स्थान के स्वामी होने के नाते वहाँ से अष्टम में आ जाएंगे। तो जॉब में कुछ चेंजेस यदि लाना चाहते थे तो उसके बाद वो प्रभाव दिख सकते हैं। क्योंकि बुध 10वें भाव के स्वामी हैं और वो कुछ समय के लिए सूर्य के साथ भी रहेंगे, यानी कि 7 तारीख से 13 तारीख तक। तो जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा और अपने टैलेंट को दिखाने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र जो कि सप्तम भाव में आकर उच्च के हो जाएंगे और वह स्थान 10वें से 10वां है, तो ये भी कार्य क्षेत्र के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे शुक्र का उच्च का होना साफ बताता है जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं या कहीं ना कहीं जो लोग थोड़ा पॉपुलैरिटी चाहते थे, नाम बनाना चाहते थे, उनके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल कार्य क्षेत्र के संबंध में ये महीना मुझे पॉजिटिव ही दिख रहा है। जो अर्थ त्रिकोण होते हैं यानी कि 2, 6, 10, उसमें शनि महाराज का प्रवेश हो गया है यानी कि 6ठे स्थान पर। तो ओवरऑल अब जॉब में थोड़ी स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। पॉजिटिव क्या हो सकता है, जैसे मैंने कहा, क्रिएटिविटी बहुत रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, अपने ऊपर विश्वास रहेगा और आपके ऊपर भी लोग विश्वास कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में नए नए आइडियाज़ आएंगे, नई नई प्रैक्टिकल थॉट्स आपके मन में आएंगे और उनका उपयोग कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं आपके जो संबंध हैं आपके कलीग्स के साथ वो भी थोड़े बेटर हो सकते हैं। नेगेटिव क्या हो सकता है, आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट इस महीने हो सकते हैं। कुछ तारीफ यदि आपकी ज़्यादा हो गई तो वो सर पर चढ़ सकती है, तो उसका ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही टाइमिंग का ध्यान नहीं दे पाएंगे, कभी कभी कोई गलत जगह पर गलत चीज़ कर देंगे, गलत जगह पर गलत चीज़ बोल देंगे, उसका नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। तो ओवरऑल देखूँ तो महीना ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर आप कंसल्टेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं, बैंकिंग से जुड़ा कार्य करते हैं, तो ये महीना ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहेगा। एजुकेशन संबंधित भी कुछ कार्य करते हैं तो लाभ हो। चलते हैं बिजनेस की तरफ। सप्तम भाव को देखा जाता है, सप्तम भाव के स्वामी को देखा जाता है प्रमुखतः। तो बृहस्पति सप्तम भाव के स्वामी है, सप्तम भाव में ही है, राजयोग पंचमहापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। तो ओवरऑल तो ये समय अच्छा है। व्यापार के कारक बुध भी होते हैं जो आपके लग्न के स्वामी भी हैं और वो भी इस महीने अच्छी ही पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि पहले केंद्र में होंगे 7 तारीख तक, फिर त्रिकोण में आ जाएंगे। तो बिजनेस के संबंध में तो ओवरऑल महीना अच्छा है। 15 तारीख को शुक्र भी सप्तम में आके उच्च के हो जाएंगे, तो उसके बाद भी अच्छा प्रभाव मिल सकता है। बस एक जो बात थोड़ी चिंतादायक है कि सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में रहेगा, एक साइड शनि एक साइड राहु। क्योंकि शनि और राहु ने घेरा हुआ है तो थोड़ा डिल्यूजनल हो सकते हैं, कुछ गलत निर्णय, कोई गलत कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें इस महीने या कुछ ऐसा काम एक्सेप्ट ना करें जिसकी कंडीशंस क्लियर ना हो। वैसा अगर आपने कर दिया तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज ये महीना अच्छा है। क्योंकि शुक्र आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं जो धन स्थान के भी स्वामी हैं, तो 15 तारीख के बाद धन तो अवश्य बढ़ेगा बिजनेस में। पॉजिटिव क्या क्या हो सकते हैं इस महीने, पैसा बढ़ेगा और उसके साथ ही थोड़ा आपके अंदर साहस भी आएगा। आप अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकलकर कुछ ना कुछ करने का प्रयत्न करेंगे, वहाँ से भी आपको लाभ हो सकता है। अगर आपका कुछ बिजनेस है जिसमें बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कोई ना कोई सामान में आप डील करते हैं, तो ये महीना बहुत अच्छा है आपके लिए, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। कुछ फेलियर्स हो गए थे, कुछ लॉसेस हो गए थे, उसकी भी भरपाई हो गई थी। कोई सामान आपका अटक गया था, कुछ सामान खराब हो गया था, कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे संयोग बनेंगे कि जो लॉस हुआ था उसकी भरपाई हो जाएगी। तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन भी कुछ चीज़ों के लिए आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। और जो इनसिक्योरिटीज़ आपको तंग कर रही थी वो भी इस महीने आप उन पर काबू पा पाएंगे। तो महीना ओवरऑल अच्छा दिख रहा है। नकारात्मक क्या हो सकता है, जो मैंने एक चीज़ बताई थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे या फिर कोई नई चीज़ एक्सेप्ट करेंगे, उसकी अगर कंडीशन नहीं ढंग से पढ़ पाए वहाँ पे लॉस होगा। और कभी कभी बहुत कुछ एक साथ करने का प्रयास करेंगे, वो भी नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। और पुरानी गलतियाँ दोहराना भी इस महीने आपको नुकसान दे सकता है। अगर दवाइयों से जुड़ा कुछ कार्य है, फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ कार्य है, फाइनेंस संबंधित कार्य है या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा कुछ कार्य है, तो महीना अच्छा जाएगा। चलते हैं इनकम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम की बात करते हैं। धनस्थान में केतु है तो पैसा तो आ रहा होगा लेकिन पैसा बच नहीं पा रहा होगा, बहुत सोच रहे होंगे कहाँ लगाएं पैसा। तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स पर थोड़ी प्रॉब्लम अभी रहेंगे, केतु लंबे समय तक है।
जो लाभ स्थान के स्वामी हैं वो आपके चंद्रमा है, बहुत तेज गति से चलते हैं, तो इसलिए कभी कभी कन्या के साथ ये प्रॉब्लम भी होती है कि जो लाभ होता है, जो अर्निंग कैपेसिटी होती है वो अनस्टेबल होती है। इस महीने भी थोड़ा सा वैसा रहेगा, लेकिन अच्छी चीज़ है कि 15 तारीख के बाद धन स्थान के स्वामी उच्च के हो रहे हैं, यानी कि शुक्र, और वो लग्न को भी देखेंगे, तो 15 तारीख के बाद एक्स्ट्रा इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होने वाली है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, महीने के शुरुआती 10 दिन बिल्कुल बड़ा अमाउंट मत कीजिएगा, बीच के 10 दिन ठीक ठाक है, अंतिम 10 दिन भी 10 दिन तो नहीं है, फरवरी का महीना है, तो जो अंतिम के दिन है 20 तारीख के बाद, वहाँ पे भी थोड़ी अनिश्चितता रहेगी, तो इस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान आउट कीजिएगा। खर्चों की जहाँ तक बात है, खर्चे थोड़े से इस महीने बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपके कंस्ट्रक्शन पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है, घर में या तो कंस्ट्रक्शन पर होगा या मरम्मत पर थोड़ा खर्चा होगा। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ खर्चे अचानक से वो आ सकते हैं, कोई फाइन या कुछ आपको कोई फीस देनी हो, कोई लाइसेंस अप्लाई करना हो, उन पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। आपके घर में कोई पेट्स हैं तो उन पर भी थोड़ा खर्चा ज़्यादा होगा, और गारमेंट्स और कपड़ों पर इस महीने खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। लव लाइफ पे चलते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। महीना पॉजिटिव नहीं दिख रहा, मैं देख रहा था कि कोई कहीं पे संभावना लगती है, लेकिन चांसेस कम ही हैं कि अगर नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन है, यानी कि बातचीत बंद हो गई थी, तो चीज़ें सुधरती हुई इस महीने तो एटलीस्ट नहीं दिख रही। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, जो महीने के अंतिम भाग है 17-18 तारीख के बाद, जो महीने का अंतिम भाग तक का समय है, वहाँ पे चीज़ें ठीक है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में उनकी बात करते हैं, पंचम भाव को देखा जाता है, सूर्य वहाँ पर स्थापित रहेंगे। सूर्य एक सेपरेटर होते हैं, लव रिलेशनशिप मैरिड लाइफ सभी पे थोड़ा नकारात्मक प्रभाव रहता है, 12वें स्थान के भी स्वामी है, तो 13 तारीख तक थोड़ी प्रॉब्लम रिलेशनशिप में रहेगी। उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी क्योंकि वो राशि परिवर्तन कर लेंगे, और शुक्र भी 15 तारीख को उच्च के हो जाएंगे, जो प्यार के, अट्रैक्शन के, भोग के, कई चीज़ों के कारक हैं। तो 13-14 तारीख तक का समय थोड़ा अनस्टेबल रहेगा, उसके बाद चीज़ें बहुत हद तक ठीक होंगी। आर्ग्यूमेंट से बचिएगा, क्योंकि पंचम के स्वामी शनि है, छठे में है, तो वैसे 13 तारीख के बाद सब ठीक रहेगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स बहुत होंगे, और आर्ग्यूमेंट्स के कारण जो अच्छा समय भी होगा उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। पॉजिटिव्स क्या क्या हो सकते हैं इस महीने के, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहेगा, आप अपने पार्टनर को एक फ्रेंड की तरह समझ पाएंगे, और जब ऐसा होने लग जाता है रिलेशनशिप में तो स्थिरता आती है। जो डबल माइंडेड थे आप रिलेशनशिप के बारे में, उसमें भी एक स्थिरता आएगी, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, और जो बातें नहीं क्लियर हो पा रही थी, आप डिप्लोमेटिक हो रहे थे, कुछ चीज़ें छुपा रहे थे, नहीं बता रहे थे, वो चीज़ें भी आप बता पाएंगे, और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आपकी स्टेबिलिटी और अथॉरिटी दोनों आती हुई दिख रही है। नकारात्मक क्या हो सकता है, कभी कभी आपका ध्यान भ्रमित हो जाएगा और वहाँ पर कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं, गलत कार्य कर सकते हैं। आज का माहौल ही एकदम डिस्ट्रैक्शंस का माहौल है, सोशल मीडिया हो, कुछ भी हो, बहुत कुछ होता है, क्योंकि शुक्र उच्च के हो रहे हैं, सप्तम में हो रहे हैं 15 तारीख के बाद, तो मन एकदम भटक जाएगा, कुछ इमेच्योरिटी वाली चीज़ें कर सकते हैं, जो एक व्यक्ति जो कमिटेड रिलेशनशिप में है उसको नहीं करनी चाहिए, उसके कारण नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। अदरवाइज ये महीना ठीक है, अच्छा है। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं, सप्तम भाव को ही सबसे पहले देखा जाता है, तो बृहस्पति सप्तम भाव में है, ठीक है, अगर प्रॉब्लम भी आती हैं तो मैनेज हो जाएंगी, शुभता रहती है। लेकिन एक चीज़ होती है कि बृहस्पति बहुत चीज़ों के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन सप्तम भाव में कभी कभी बृहस्पति नकारात्मक प्रभाव दे देते हैं मैरिड लाइफ के लिए। कहीं कहीं सूत्र भी लिखे हुए हैं कि बृहस्पति जिस स्थान पर बैठते हैं तो उस स्थान को थोड़ा पीड़ित करते हैं, उस जीव तत्व को, जो भी उस स्थान का जीव तत्व है, जो भी उसका कारकत्व है, उसको कभी कभी थोड़ा नष्ट करते हैं। ऐसा मैंने हर जगह नहीं देखा, अगर लग्न में बैठते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, 10वें में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन हाँ सप्तम में बैठते हैं तो कभी कभी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, और आ भी रही होंगी। पिछले कई जो कन्या लग्न के जातक हैं उनके लिए पिछले कुछ समय से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, लेकिन अब क्योंकि बृहस्पति भी आगे बढ़ने वाले हैं, उनका भी 3 महीने में राशि परिवर्तन होगा, और आपके लिए जो शनि महाराज सप्तम पर दृष्टि डालकर बैठे हुए थे लंबे समय से, वो भी अब खत्म हो चुकी है, शनि भी छठे में आ गए हैं, तो ये महीना कहीं ना कहीं अपने मैरिड लाइफ को रिवाइव करने का है। अगर बहुत प्रॉब्लम्स भी आ रही थी तो इस महीने चीज़ें ठीक होने के डायरेक्शन में बढ़ सकती हैं। अब वैवाहिक जीवन एक कांस्टेंट प्रोसेस होता है, स्पेशली आज के समय में, तो उस पर समय समय पर काम करना चाहिए। तो ये महीना वही है जहाँ पर आप अपने मैरिड लाइफ पर काम कर सकते हैं।
सप्तम से अष्टम में केतु रहेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप ला सकता है, लेकिन ओवरऑल देखूं तो महीना स्टेबिलिटी के साथ ही आगे बढ़ेगा। पॉजिटिव्स क्या हो सकते हैं? अगर बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो रहे थे, इवन अगर डाइवोर्स की बातें भी स्टार्ट हो गई थी, तो ये महीना है जहाँ पर चीज़ें दोबारा ठीक हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम पहले जैसा ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट जो लड़ाई झगड़े, जो लीगल कार्रवाई करने के बारे में सोच रहे थे, वो चीज़ें थोड़ी कम होंगी और वापस मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आएगी। एक दूसरे को दुश्मन भी अगर समझने लगे थे, तो इस महीने उस चीज़ में भी स्थिरता आती हुई दिख रही है। फ्रेंडली रिलेशनशिप, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बहुत हद तक रहेगा और कोऑपरेशन दोनों ही साइड से दिख रहा है। नेगेटिव क्या हो सकता है? दो ही चीज़ें मुझे नेगेटिव दिख रही हैं। सबसे पहला, इम्पेशेंट बहुत रहेंगे और कभी कभी डोमिनेट करने का प्रयास करेंगे। ये दोनों ही चीज़ें नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, सबसे पहले एग्जाम्स की ही बात करते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन ठीक समय है, लेकिन आप अपने परफॉर्मेंस से खुद खुश नहीं होंगे। अच्छा आते हुए भी शायद अपने एग्ज़ाम में आप ढंग का परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। महीने के बीच के 10 दिन ठीक ठाक हैं। महीने के जो अंतिम दिन है 20 तारीख के बाद के, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहेंगी और उसका नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। पंचम स्थान को स्टूडेंट्स के लिए देखा जाता है, स्टडी के लिए देखा जाता है। उसके स्वामी छठे स्थान में है, तो ओवरऑल तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ठीक है। सूर्य भी पंचम स्थान में रहेंगे 13 तारीख तक। वो भी कहीं ना कहीं, अगर आपका कोई गवर्नमेंट का एग्जाम है स्पेशली, अच्छा उसके लिए रिजल्ट देंगे, क्योंकि सूर्य 12वें स्थान के भी स्वामी है। तो वह स्टूडेंट जो देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे, 13 तारीख से पहले उसके संबंध में कुछ अच्छा आपको प्राप्त हो सकता है। तो ओवरऑल देखूं तो ये महीना ठीक ठाक सा है। पंचम भाव में सूर्य का होना ये भी बताता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस भी वापस आएगा। तो स्टूडेंट्स के लिए ये महीना अच्छा है। कुछ पॉजिटिव पॉइंट जो मेरे हिसाब से हो सकते हैं वह ये कि आगे बढ़ेगा आपका जीवन। अगर सब कुछ रुक सा गया था तो वो भी आगे बढ़ेगा, क्रिएटिविटी रहेगी। और इसके साथ ही वह स्टूडेंट जो पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे या अर्निंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे थे, उनके लिए भी कुछ अच्छा इस महीने हो सकता है। तो महीना ओवरऑल तो अच्छा है। सेहत की बात करते हैं। लग्न के स्वामी क्योंकि ठीक स्थिति में है इस महीने, पहले लग्न में रहेंगे और पंचम में फिर जाएंगे, तो ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। अब बृहस्पति की दृष्टि भी लग्न पे है, तो वो भी चीज़ों को कंट्रोल करती है। तो ओवरऑल ये जो महीना है सेहत के संबंध में ठीक रहेगा। कुछ प्रॉब्लम चल भी रही थी तो रिकवरी हो सकती है। प्रॉब्लम जो मेजरली आपको तंग कर सकती है वह यह है कि अगर आपको डायबिटीज़ है या लिवर की कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ी दिक्कत इस महीने बढ़ सकती है। महीने के शुरुआती 10 दिन नसों की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स और जोड़ों के दर्द तंग करेंगे। महीने के जो बीच के 10 दिन है यहाँ पे नसों की प्रॉब्लम रहेगी और वायु रोग, वात रोग, पूरी बॉडी में बहुत पेन रहा करेगा। जो महीने के अंतिम दिन है 20 तारीख के बाद, वहाँ पर वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम और उल्टा सीधा खाना खाने के कारण कोई इन्फेक्शन हो सकता है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। उपाय की बात करते हैं। आपको महीने के पहले बुधवार को किसी भी गौशाला में जाकर गाय माता को चारा खिलाना है। नहीं जा सकते डायरेक्टली तो आजकल बहुत सारी एनजीओज आती हैं, गौशाला भी ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप डोनेट कर सकते हैं। क्योंकि कई लोग व्यस्त रहते हैं, नहीं जा सकते। कुछ लोग देश से बाहर भी रहते हैं, वो भी पूछते हैं कि हम कैसे करें। तो दूसरा ऑप्शन आपके लिए ये है कि फिजिकली नहीं जा सकते तो डोनेट कर दें। दूसरा उपाय है कि पहले ही बुधवार को किसी भी गणपति जी के मंदिर जाइए या शिव मंदिर जाइए जहाँ पे गणपति जी स्थापित होते ही हैं। पूरे परिवार का पहले दूध से अभिषेक कीजिए, गणपति जी को दुर्वा अर्पण कीजिए और घर में बने किसी भी मिष्ठान का भोग लगाइए और गणेश जी के सामने बैठकर ओम एक दंताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए और फिर गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। ये महीने के शुरुआती भाग में कर लीजिएगा। आपके लिए महीने की जो सकारात्मकता है उसमें वृद्धि अवश्य होगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए